बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए जी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जस्ट वन डे बिफोर योर फाइनल एग्जाम। तो कल जी आप लोगों का फाइनल एग्जाम है। आप लोगों के लिए पहले तो ढेरों ढेर अच्छी दुआएं, नेक दुआएं कि अल्लाह आप लोगों को आपके नेक मकासद में कामयाब करे। और उसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जस्ट बिफोर एग्जाम जानना ज़रूरी है, तो वो आप लोगों को मैं आपके इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ कि स्पेशली आप लोगों को सेंटर में जाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सेंटर में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद फिर जो पेपर अटेम्प्ट करते हुए बबल शीट्स जो फिल करने का तरीका है, उसमें आप किन-किन चीज़ों को माइंड में रखेंगे। और उसके बाद फिर स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आंसर की कब अपलोड होगी, और उस आंसर की के अंदर अगर इन केस आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई गलत चीज़ें हैं, तो वो आप लोग किस तरह से उसको कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और उसके बाद फिर फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर वन, टेस्ट डेट और ड्यूरेशन जो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। 26 ये जो है ये 26 अक्टूबर को, ये गलती से यहाँ भी सितंबर लिखा हुआ है, पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो आप लोगों की जो टेस्ट डेट है वो है 26 अक्टूबर 2025, यानी कि कल के दिन आप लोगों का टेस्ट होगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को फर्दर जो चीज़ें ज़हन में रखनी है, तो उसमें से दूसरी बात जो आप लोगों के लिए जी इम्पोर्टेंट है, वो है टेस्ट सेंटर्स कब आपका ओपन होगा, आपने कितने बजे टेस्ट सेंटर पर अपनी रिपोर्ट करनी है, और उसके बाद फिर आप लोगों का डेफिनेटली जो टेस्ट स्टार्ट होगा उसके बाद किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है। द टेस्ट सेंटर शैल बी ओपन फॉर एंट्री ऑफ द कैंडिडेट्स बाय 8 एएम। तो पूरे 8 बजे सुबह आप लोगों का टेस्ट सेंटर ओपन हो जाएगा। सेंटर विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड एट 9 एएम। तो 1 घंटे के लिए ये टेस्ट सेंटर के गेट खुले रहेंगे। आप 9 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। डेफिनेटली बीच में ट्रैफिक भी होती है, तो आपको थोड़ा-सा बच्चों माइंड में रखना है कि हमें कितना टाइम लग सकता है टेस्ट सेंटर पर पहुँचते हुए, ट्रैफिक भी ब्लॉक हो सकती है अगर इन केस, तो उसके मार्जिन्स के अकॉर्डिंग आप लोग घर से निकलें, क्योंकि 9 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सो नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9 एएम। द टेस्ट विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, इट विल स्टार्ट एट 10 एएम। तो 10 बजे से 1 बजे तक आप लोगों का टेस्ट होगा। अब 8 से 9 बजे तक के दरमियान में क्या-क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। टोटल एमसीक्यूज़ हैं जी 180। बिफोर टेस्ट अब आप लोग किन-किन चीज़ों का माइंड में रखेंगे ख्याल। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक अ क्लियर प्रिंट ऑफ देयर एडमिटेंस कार्ड। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के पास लाज़मन होनी चाहिए इस वक़्त, यानी कि टेस्ट सेंटर में एंटर होते हुए, तो आपका एडमिटेंस कार्ड है, जिसको हम लोग रोल नंबर स्लिप कह सकते हैं। और ये A4 साइज़ पेपर आपने इसका प्रिंट लेना था, अगर अभी तक नहीं लिया तो ले लें। सो इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट, ये आप लोगों को पहले से उन्होंने बता दिया हुआ है। ये पहले भी मैं वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप लोगों का कोई नाम गलत है, यहाँ स्पेलिंग गलत है, तस्वीर गलत लगी हुई है, तो आपने उसको पहले ही पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके सारे का सारा क्लियर कर लेना था। यूएचएस इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये आपको पीएमडीसी से ही क्लियर करना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन, इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स दैट द पेरेंट्स में विजिट द सेंटर ऑफ द कैंडिडेट एट लीस्ट 1 डे प्रायर टू द टेस्ट। तो एक दिन पहले ही आपको अपने पेरेंट्स के साथ जाकर सेंटर विजिट कर लेना चाहिए था, ताकि आपको लोकेशन का, रूट का थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कौन सा रास्ता ठीक है, कहाँ से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, एटसेट्रा। सो नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ अराइवल ऑफ द कैंडिडेट लेटर देन द रिपोर्टिंग टाइम। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 9 बजे के बाद आप जाना चाहेंगे तो आपको इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। डेफिनेटली आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें आपको पहले से चेक कर लेनी है कि किस रास्ते से हम आसानी से जा सकते हैं। फर्दर मोर, देयर शैल बी नो अरेंजमेंट्स फॉर द स्टे ऑफ पेरेंट्स। ये ज़हन में रख लेंगे, स्पेशली पेरेंट्स जो छोड़ने जाएंगे साथ, उनके गार्डियंस या उनके भाई या बहन या कोई भी, इन अदर वर्ड्स आपके पेरेंट्स में से, घर वालों में से जो भी आपको टेस्ट सेंटर छोड़ने जाएगा, उनके लिए वहां पर स्टे का कोई अरेंजमेंट नहीं है। उनको एक तो टेस्ट सेंटर से बाहर ही रखा जाएगा, उनको अंदर जाने की भी इजाजत नहीं है। और ये नहीं कि उनके लिए बाहर बहुत ज्यादा कोई सिटिंग अरेंजमेंट होगा, एटसेट्रा, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। तो डेट्स वाई 3 घंटे का टेस्ट है, तो अगर तो घर करीब है तो फिर पेरेंट्स को वापस चले जाना चाहिए। और अगर आप लोग किसी आउटसाइड सिटी से आ रहे हैं, तो पहले से आप जेन में रख लें कि 3 घंटे आपको कहां पर गुजारने हैं। उसके बाद फिर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, पहली चीज मैंने आपको बता दिया, आपके पास एडमिटेंस कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात, ओरिजिनल फोटो आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आप लोगों की तस्वीर है, जैसे कि आप लोगों का शनाख्ती कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, बे फॉर्म हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, तो उसकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसके अलावा
कोई और आप लोगों का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, क्लियर प्रिंट आउट एडमिनेस कार्ड का, और उसके बाद फिर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड विदाउट एनीथिंग राइट ऑन दैट, सो विद नथिंग रिटन ऑन इट, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, बिल्कुल सादा क्लीन ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड आप लोग अपने साथ जरूर लेकर जाएं। बाज का चेयर्स होती हैं इस तरह की जिसके ऊपर आप पेपर रख के लिख सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा अगर इन केस नहीं है तो आप लोगों को क्लिप बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन, टू ब्लू बॉल पेन, तो आप लोगों ने जो भी बबल फिल करना है वो ब्लू बॉल पेन से फिल करना है। पॉइंटर नहीं होना चाहिए, मार्कर नहीं होना चाहिए, पेंसिल्स नहीं होनी चाहिए, जेली पेन्स, इंक पेन्स, इस तरह की कोई चीज से आप लोग बबल फिल नहीं करेंगे, जस्ट और जस्ट ब्लू बॉल पेन। तो एक से दो मतलब दो से ज्यादा ही रखिएगा, दो तीन रख लीजिएगा, सम टाइम कोई रुक जाती है, किसी का सिक्का खराब हो जाता है एक्सेट्रा, तो आपके पास एक्स्ट्रा एक होनी चाहिए। तो वैसे उन्होंने कहा टू ब्लू बॉल पेन आपके पास होने चाहिए। स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि आप अगर इन केस आपको प्यास लगी तो वहीं बैठ के आप पानी पी लें, लेकिन कोशिश करें कि पानी ना ही ज्यादा पिए, क्योंकि ड्यूरिंग आप लोगों के एग्जाम आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन, उसके बाद फिर अगली बात, ऑन द डे ऑफ टेस्ट आप लोगों के पास क्या चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने बताया वो तो जरूरी चीजें थी, लेकिन जो चीजें आपको मना की गई हैं, यानी कि आप साथ ना नहीं लेके जा सकते, उसमें क्या है, एनी रिटर्न प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अदर देन एडमिटेंस कार्ड, उसके अलावा कोई और आपके पास प्रिंटेड या रिटर्न मटेरियल नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये आपका एडमिटेंस कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ज्योमेट्री बॉक्स की इजाजत नहीं है, कैलकुलेटर की इजाजत नहीं है, लॉक टेबल्स की, रूलर्स की, पेन्स की, अदर देन दोज परमिटेड, जो कि ब्लू बॉल पेन है उसके अलावा किसी और पेन की, और एनी स्टेशनरी आइटम कैपेबल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल, लाइक आप इरेजर ले जाते हैं, आप लेड पेंसिल ले जाते हैं, इस तरह की कोई चीज आपको अंदर नहीं लेके जाने दी जाएगी। नेक्स्ट वन, एनी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस, जिस तरह से मोबाइल फोन तो है ही, और उसके साथ साथ ब्लूटूथ डिवाइस होती है, एयरफोन्स होते हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, डिजिटल पेन होता है, पेजर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स, कैमरास, हेल्थ बैंड्स, ये सारी चीजों की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। पर्सनल आइटम्स में जैसे कि वॉलेट है, हैंडबैग है, ज्वेलरी है, गॉगल्स हैं, कैप्स, और एनी आइटम नॉट एक्सप्रेसली परमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, तो इनमें से किसी भी चीज को जी साथ लेके जाने की इजाजत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही, 9 से 10 बजे के दरमियान में क्या होगा। इन केस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, अगर इन केस आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस वक्त फिर नादरा के वहां पर अहलकार मौजूद होंगे, वो आप लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन वो जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान में रख लें कि आप लोगों को कुछ चार्ज यानी कि फीस देना पड़ सकती है, जैसे मेंशन है ₹120 आपसे लिए जाएंगे आपकी वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह ना हो तो। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द अलॉटेड सीट्स जो हैं, एलोकेटेड सीट जो हैं, विद देयर रोल नंबर, आप लोगों को देखना है कि मेरा रोल नंबर किस सीट के ऊपर लिखा हुआ है, आपको जारी बात है उसे ढूंढ लेना है, उससे जाके आप लोग मतलब उस पे जाके आप लोग जो है वो बैठ जाएंगे। इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड अपेयरिंग फ्रॉम अ सीट और हॉल रूम अदर देन वन एलोकेटेड या अलॉटेड आप लोगों की सीट कोई थी, आप किसी और जगह बैठे हुए थे, आपका रूम कोई और था और आप किसी और रूम में बैठे हुए थे, तो डेफिनेटली फिर आप लोगों का पेपर कैंसिल भी हो सकता है। उससे अगली बात कि आप लोगों को जी ड्यूरिंग टेस्ट क्या ज़हन में रखना है। सो ड्यूरिंग टेस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट, शुरू होने से पहले कैंडिडेट विल बी गिवन अ स्पेशलाइज्ड डबल शीटेड प्री प्रिंटेड एंड बार कोडेड रिस्पांस फॉर्म। आपको रिस्पांस फॉर्म सबसे पहले मिलेगा, उसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर जो है वो बबल्स के साथ फिल करना है। ये अभी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि वो किस तरह से आप लोग करेंगे। सो ईच कैंडिडेट शैल बी इशूड ओनली वन रिस्पॉन्स फॉर्म, तो इसलिए अगर उसमें कोई गलती हो गई, आप लोगों ने अगर कोई उसमें मिस्टेक कर दी, तो आप लोगों को दोबारा से रिस्पॉन्स फॉर्म नहीं मिलेगा, इसकी भी जिम्मेदारी आप पर होगी, तो आप केयरफुली उसको फिल कीजिएगा। ऑन रिसीट ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर्म द कैंडिडेट विल केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन इट, वो खुद भी आपको वैसे बताते हैं लेकिन आप एक दफा खुद भी पढ़ लें। अकॉर्डिंगली फिल हिज और हर रोल नंबर, एंटर हिज और हर पर्टिकुलर्स एंड पुट हिज और हर सिग्नेचर्स ऑन द रिस्पॉन्स फॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा ना वो रिस्पांस फॉर्म भी जरा दिखा देता हूं कि जी वो किस तरह का होता है और आप लोगों ने रोल नंबर को किस तरह से उसके ऊपर फिल करना है। ये है रिस्पांस फॉर्म की छोटी सी मैं आप लोगों को ये फॉर्मेट दिखा रहा हूं। तो आप लोगों को इस तरह से ये सारे बबल मिलेंगे, 0 से लेकर 9 तक ये सारे कॉलम्स बने हुए हैं। आप लोगों का सपोज करें रोल नंबर क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 1 लाख 1 यानी कि 100001,
तो आप लोगों ने इसको फिल कैसे करना है, 0 के कॉलम में, जारी बात है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 को फिल करना है, फिर उसके बाद 1 की रो में आपने 1 को बबल को फिल किया, फिर अगेन आपने 4 0 थे तो चारों 0 को आप लोगों ने 0 की रो में फिल करके लास्ट पर भी 1 था तो आपने अगेन 1 पर कर दिया। ये आसान है, लेकिन जो दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं जी, जैसे 11000841। अब देखें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना था, अब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आप 1 की रो में पहले दो 1 को फिल करोगे, फिर उसके बाद दो 0 फिल करोगे। नेक्स्ट वन आपका रोल नंबर में 8 का जो है वो डिजिट है, तो आप देखें सेकंड लास्ट रो में 8, वहां पर आपने बबल फिल किया, नेक्स्ट 4 को आपने फिल किया और फिर 1 को। तो इस तरह से आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे और बिल्कुल केयरफुली, आपका बबल से आउट नहीं जाना चाहिए बॉल पेन का कुछ भी हिस्सा, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो स्कैनिंग मशीन होती है उसके लिए आपका रोल नंबर ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है, और उसकी वजह से समटाइम रिजल्ट डेट का ऑप्शन आ जाता है या समटाइम रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट कैंसिल भी है, अल्लाह ना करे हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज कि आप लोग रिस्पॉन्स शीट के ऊपर रोल नंबर को केयरफुली फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन, आपके पास जो ड्यूरिंग टेस्ट और चीजों का ख्याल रखना है कि इन केस ऑफ रॉन्ग फिलिंग ऑफ द रोल नंबर, मैंने बता दिया यूनिवर्सिटी शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और इसी तरह से आपको कोई एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कैंडिडेट शेल आंसर द टेस्ट बाय फिलिंग द सर्कल्स। अब आपने कैसे उसको, जारी बात है आपने आंसर जो भी ढूंढा ए बी सी में से, तो वो भी आपने जारी बात है बबल को ही फिल करना है, जैसे आप लोगों का बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव का आप लोग करते हैं, तो इसलिए आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है, लेकिन मजीद प्रैक्टिस कर लें बबल को फिल करने की प्रैक्टिस, कि आपका बबल से आउट नहीं जाना चाहिए, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, आप राइट हैंडेड हैं, आप लेफ्ट हैंडेड हैं, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो बबल फिल होगा वो आप क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे एटसेट्रा। तो इन सारी चीजों को पहले से आप लोग जरा प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपको वहां पर कोई भी मसला ना हो, कोई भी गलती ना हो। द इंप्रेशन ऑफ द सर्कल फिल्ड ऑन द अपर शीट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द लोअर कार्बोनाइज शीट। आपकी आंसर शीट के, यानी बबल, जो बबल शीट वाला आपके पास आंसर शीट है, उसके नीचे कार्बन पेपर होगा, वो कार्बन पेपर की वजह से आपके पास एक की ऑलरेडी तैयार हो जाएगी जो आपने किया, यानी जो आपने आंसर्स फिल किए होंगे वो ऑटोमेटिकली कार्बन शीट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो फिर आप लोग घर लेके आ सकेंगे, और जब आंसर की अपलोड होगी तो आसानी के साथ आप लोग वहां से देख सकेंगे, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन पेपर साथ दे दिया जाता है, सम टाइम क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, आप सिर्फ वो कार्बन कॉपी साथ लेकर आते हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन पेपर था वो एज सच स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया था, तो इसलिए डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू डीटैच द टू शीट्स ऑफ रिस्पॉन्स फॉर्म बिफोर द टेस्ट इज ओवर। एक और चीज कि आपका वो जो डबल शीट वाला रिस्पॉन्स फॉर्म है वो एंड तक आपने अपने पास रखना है, जब तक आपका टेस्ट मुकम्मल नहीं हो जाता वो आप लोगों ने इधर उधर नहीं फेंक देना, वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा बाद में। सो डोंट फोल्ड और टीयर द रिस्पॉन्स फॉर्म, क्योंकि स्कैनिंग मशीन के अंदर उसको रखना होता है, तो इसलिए आप लोग उसको फोल्ड करके पॉकेट में ना रखिएगा, आप लोगों ने उसको बिल्कुल सीधा रखना है, उसमें किसी किस्म के बल नहीं होने चाहिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे जस्ट अबाउट ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मिनट्स बिफोर योर टेस्ट, कि जब आपके टेस्ट शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाना शुरू कर दिए जाएंगे। देयर शैल बी क्वेश्चन पेपर विद डिफरेंट कोड्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को 4 डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पेपर होंगे, कोड उसके ऊपर लिखा होगा ए बी सी डी। अब आपको जो मिला है वो आपने रिस्पॉन्स पेपर की तरह आप लोगों ने उसको भी पहले, जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, बबल शीट दी जाएगी, उसके ऊपर उसका आईडी का कोड आपने मेंशन करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जहां पर आपने अपना रोल नंबर टाइप किया, वो तो अलग से रिस्पॉन्स फॉर्म था, और ये अब आप लोगों के लिए जो पहली शीट होगी उसके ऊपर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो ऑन रिसीविंग द क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली एंटर हिज और हर रोल नंबर and put his or her signature on the front page of your question paper at the designated space। आपको जहां जगह बनी हुई है वहां सिग्नेचर करने हैं, अपना रोल नंबर मेंशन करना है। फर्दर मोर द कैंडिडेट शैल राइट हिज रोल नंबर एंड साइन ऑन ईच पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर एट एन अप्रोप्रिएट स्पेस। तो हर पेपर पर, यानी क्वेश्चन पेपर सपोज करें 5 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो आपने हर पेज के ऊपर अपना रोल नंबर मेंशन जरूर करना है। ड्यूरिंग टेस्ट और क्या चीजें इधर में रखनी है, कैंडिडेट्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू फिल द करेक्ट सर्कल इन द रिस्पॉन्स फॉर्म अगेंस्ट द फर्स्ट रो ऑफ द सर्कल। ये मैंने अब आपको दिखा दिया, ये देखें, ये है जी आपको जो मिलेगा ए बी सी डी वाला पेज। तो आप लोगों का जो भी कोड है, ए है या बी है या सी है या डी है, तो आपने जस्ट उसको यहां पर एस बबल फिल कर देना है, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो मेंशन हो जाएगा। इस तरह से फेलियर टू फिल द आईडी प्रॉपर्ली, अगर आप लोग ये नहीं करते,
आप लोगों की हो सकता है अगेन जो है वो प्रॉब्लम आए मशीन स्कैनिंग के अंदर कि आपका तो कोड ही मेंशन ना हो, तो पता कैसे चलेगा कि आपके आंसर्स किस कोड के अकॉर्डिंग है। तो इस वजह से आप लोगों का पेपर कैंसिल हो सकता है। तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखिएगा। ड्यूरिंग टेस्ट द क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव 200 क्वेश्चंस, ये बल्कि 180 है। ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये इस दफा 200 नहीं है, इस दफा 180 एमसीक्यूज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को जी ये सारी चीजें करनी है। मैं दोबारा से इसको जरा शो करता हूँ। सो क्वेश्चन पेपर मस्ट हैव 180 क्वेश्चंस। इट शैल बी सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू चेक द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग। यानी आप पहले एक दफा देख लें वो 180 पूरे हैं, कोई मिस प्रिंट तो नहीं है, कोई बीच में मिसिंग तो नहीं है। समटाइम क्या हुआ कि आप लोगों को आखिरी पेज नहीं मिला, यानी कि आखिरी पेज के ऊपर कोई 10-12 एमसीक्यूज थे, वो आपको मिले ही नहीं, और आपने पूरा जब टेस्ट कर लिया और एंड वाला पेज खोला तो उसमें मिसिंग थे, वो थे ही नहीं। उस वक्त फिर आप लोग अगर इन केस खड़े होकर कहेंगे जी मेरे पास जो है वो मिस है, तो हो सकता है कि फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, आपका पेपर आने में थोड़ा टाइम लग जाए। हो सकता है आपको पेपर दिया जाए लेकिन उसमें फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए पहले ही चेक कर लें, फर्स्ट मिनट में ही देख लें पूरा पेपर जो है कि आपके क्या सारे के सारे क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद क्या उनका प्रिंट सही है, आपको पढ़े जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लर तो नहीं है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चेक कर लेनी है। वेयर अ क्वेश्चन पेपर हैज एनी मिसिंग पेज, ब्लैंक पेज, मिस क्वेश्चंस और डैमेज और डिफेस पेज, तो ये सारा कुछ अभी मैंने आपको बता दिया। तो आपको फौरन से पहले उन्हें इतला देनी है। जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको रिप्लेस करके नया दे देंगे पेपर, लेकिन सेम कोड का देंगे। अगर आपको ए का मिला था तो ए का ही मिलेगा दोबारा, बी का था तो बी का ही मिलेगा दोबारा। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो यूज करना है ब्लू बॉल पेन, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। इसके अलावा कोई और चीज इस्तेमाल नहीं करनी। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट मार्क आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, वहां नहीं करना। जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला वहां पर कोई टिक नहीं लगाने, और आप लोगों ने जस्ट वहां से आंसर्स को देखकर और अल्टीमेटली आप लोगों ने बबल शीट के अंदर जाकर उसको बबल को फिल करना है। देयर विल बी 4 रिस्पॉन्सेज फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन, नंबरिंग के ए बी सी डी, और उसमें से जो आपको आंसर सही लगेगा वो आपने फिल करना है। अब ये देखें आपके सामने जी 2 एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, रॉन्ग वे क्या है और राइट वे या करेक्ट वे क्या है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन के आंसर में 2 बबल फिल कर देते हैं, गलत बात। कुछ भी नहीं फिल करते, ये भी गलत बात। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक तो पूरा फिल कर दिया, दूसरा डॉट लगा दिया। डॉट नहीं लगाना, पूरा बबल फिल करना है और एक ही करना है। उसके अलावा फिर आप लोग देखें नंबर 6 पर आपने क्रॉस लगा दिया, यानी आप लोगों ने फिल किया और आपको लगा ये तो गलत फिल हो गया, तो आपने उसी के ऊपर क्रॉस लगाकर दोबारा उसी के अंदर कोई और बबल फिल किया, ये भी गलत हो गया। और ये देखें ये भी इनकम्प्लीट फिलिंग है। तो ये सारे तरीके गलत है। नहीं, राइट वे क्या है, ये जो आपको साइड पर राइट साइड पर नजर आ रहा है कि पूरा बबल फिल करना है और एक ही फिल करना है एक रो में, दो दो तीन तीन फिल नहीं करने। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर ये रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द रिस्पॉन्स फॉर्म। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल एटसेट्रा, तो आप लोग उसमें कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर के ऊपर बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके रिस्पॉन्स फॉर्म के साथ एक आपको एक्स्ट्रा रफ पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के एंड पर रफ पेजेस होते हैं, वहां पर आप अपना रफ वर्क करेंगे, कैलकुलेशंस वहां पर करेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। कैंडिडेट शैल बी गिवन अटेंडेंस शीट ट्वाइस, तो आपको 2 दफा अटेंडेंस शीट दी जाएगी। आप लोग पहली दफा अटेंडेंस लगाएंगे, दूसरी दफा फिर से आप लोगों को चेक किया जाएगा, यानी कि दूसरा आप लोगों ने अटेंडेंस फिर से एक दफा मार्क करनी है और चेक कर लेना है कि क्या आप लोगों की अटेंडेंस बिल्कुल सही है, किसी और ने आपकी जगह पर कोई गलत फिल तो नहीं कर दिया। इसलिए डबल दी जाती है कि क्योंकि आपसे अटेंडेंस दूसरे के पास चली गई तो उसने आपका ही रोल नंबर काट दिया वहां से, तो इसलिए 2 दफा आपको अटेंडेंस दी जाती है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जी मेरी अटेंडेंस बिल्कुल सही लगी है। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को दूसरी दफा भी इसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट और आखिरी बातें एक दो में से ये जो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द आंसर कीज टू क्वेश्चन पेपर। अब ये मैंने आपको कहा कि ऑन द सेम डे आफ्टर द टेस्ट, ये शाम को आती है, यानी कि आपका टेस्ट तो 1 बजे मुकम्मल हो गया था, तो आंसर की जो है वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शाम को 7-8 बजे 9 बजे तक ये आंसर की आ जाया करती है। तो आप लोगों को सेम डे आंसर की शेयर की जाएगी, अपलोड की जाएगी उनकी वेबसाइट, जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए जी, uhs.edu.pk, तो वहां पर ये आंसर की अपलोड होगी। वंस द कीज आर रिलीज्ड, कैंडिडेट्स कैन कैलकुलेट देयर स्कोर देमसेल्व्स। जो आपके पास कार्बन कॉपी होती है वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं मेरे आंसर्स कितने ठीक हैं, तो मेरा स्कोर क्या हो सकता है। ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ द टेस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, वो कुछ 7 दिन के बाद जाके आपका रिजल्ट ऑफिशियली जो डिक्लेयर होता है, लेकिन आप उससे पहले अंदाजा लगा चुके होते हैं कि मेरे आंसर कितने सही हैं। अब इसमें अगर इन केस आप लोगों को लगता है कि आंसर की के अंदर ये गलत आंसर दिया हुआ है, मेरा सही है, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये शुरू पर ही आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका जैसे ही आप आंसर की अपलोड हो और आपको बीच में गलती लगे तो आप क्या करेंगे।
Candidates can challenge one or more MCQs of MDCAT. ये 2025 वेरी क्वेश्चन पेपर by submitting complaint on the online portal और एट यूएचएस वेबसाइट। तो एक पोर्टल ओपन किया जाएगा, वहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं बाय रजिस्टरिंग थ्रू द सेम ईमेल आईडी विद विच ही और शी वाज रजिस्टर्ड फॉर एमडीकैट 2025। और कैंडिडेट्स वेरी आर एडवाइज टू फिल इन एंड सबमिट। ये मैं पहले इसको जी 25 कर देता हूं क्योंकि ये गलती से यहां पर 24 मेंशन है, तो आप लोगों का डेफिनेटली इस दफा 25 है। तो मैं जहां जहां पर ये है उसको जरा चेंज कर देता हूं क्योंकि ये लास्ट ईयर वाली डेट्स कुछ मेंशन है। तो ये आप लोगों का इस दफा हो रहा है 26 अक्टूबर को। तो ये मैंने डेट्स दोबारा से जी चेंज कर दी हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने ये पोर्टल ओपन होगा और उस पोर्टल ओपन होने के बाद आप लोगों ने वहां पर कंप्लेन दर्ज करवानी है उसी चीज को यूज करते हुए जो कि आप लोगों का आईडी था, जो कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त उस वहां पर आईडी दिया हुआ था। ये भी मैं आपको ये डेट जरा चेंज कर देता हूँ, यहां पर भी डेट मेंशन गलत हुई हुई है। 26 अक्टूबर, ठीक है। चलें जी, अब ये आखिरी बात ही मैं आपको बता रहा था। इसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो रूल्स एंड रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस है रिगार्डिंग रीचेकिंग, उसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स शैल वैलिडेट द क्वेरीज ऑन द टेस्ट डे। जब अगर आप इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन के बारे में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा रहे होते हैं तो फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है वो उसको दोबारा से देखता है। एनी एमसीक्यू फाउंड इनएप्रोप्रिएट और इनवैलिड फॉर असेसमेंट शैल बी डिलीटेड, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, नई की अपलोड की जाती है और उसके अंदर वो डिलीटेड का ऑप्शन भी आपको फिर नजर आ रहा होता है। तो इस तरह ग्रेस मार्किंग हो जाती है उस क्वेश्चन की। सो कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑन द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइनल टेस्ट स्कोर। तो आप लोग उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तब भी आपके पास 5 दिन होते हैं कि अगर इन केस आपने सपोज करें आपने अंदाजा लगाया था कि मेरे 190 सही है और आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट आया वहां पर आपका 170 स्कोर था, 175 था, तो इसका मतलब आप तब भी 5 दिन के अंदर अंदर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद फिर कोई टाइम नहीं दिया जाता, तो एक डेडलाइन दी जाती है, उस वक्त तक आप लोगों ने वो कंप्लेन दर्ज करवाना होती है। सो स्कोर शैल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। आप लोगों का ये पता है, आपको रूल के अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर आएगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। आप उसी की बेस पर अगली दफा भी अप्लाई कर सकेंगे, उससे अगली दफा भी अप्लाई कर सकेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। और आखिर पर कॉन्टैक्ट आप लोगों को मैं शो करवा रहा हूं कि अगर इन केस आप लोग टेस्ट के बाद, टेस्ट के से पहले कुछ भी पूछना चाहें पीएमडीसी से रिलेटेड, तो उनका भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है +92519119 टेट्रा 0 और उसके साथ एक्सटेंशन है 301 302। ईमेल भी आपको मेंशन किया हुआ है उसने और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की भी एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी है, दिखा दी है, जहां पर आप लोग कॉल करके अपनी कंप्लेन या एटसेट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ टेस्ट से पहले शेयर करना बहुत जरूरी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। इसको जरूर शेयर कीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि बिफोर एग्जाम उनको ये सारी बातें क्लियर हो सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।